आज मैं आपको गद्य खंड में पाठ 5 नमक पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उन सिख बीवी को देखकर साफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही बाहरी शरीर, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और दयागिरी की रोशनी दिखाई देती थी। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब था, वैसे ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब साफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया है कि मुसलमान है, कल की सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें उन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर साफिया के पास आ बैठी। उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत और उम्दा खाने और नफीस कपड़ों को सैर सपाटे के रसिया जिंदादिली की तस्वीर है। व्याख्या। लेखिका ने इस कहानी में भारत पाक सीमा के दोनों तरफ बसे लोगों के हृदय में अपनी जन्मभूमि के प्रति उमड़े प्रेम को प्रकट किया। साफिया तथा सिख बीवी एक कीर्तन में बैठी बतिया रही थी। बातों बातों में ज्ञात हुआ कि साफिया अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान जा रही थी। सिख बीवी को भी अपनी मातृभूमि लाहौर की याद आ जाती। द्रवित होकर सिख बीवी अपने शहर के लोगों की खूबियाँ गिनाने लगती है। कीर्तन की समाप्ति पर जब साफिया सिख बीवी से विदा लेती है तो उन्होंने साफिया से लाहौरी नमक लाने की गुजारिश की। साफिया अचंभित थी कि उन्होंने नमक जैसी छोटी सी सौगात के लिए ही क्यों कहा। पाकिस्तान जाने पर साफिया के भाइयों ने उसकी खूब मेहमान नवाजी की। साफिया ने सिख बीवी द्वारा मंगाई गई सौगात नमक की बादामी कागज की पुड़िया में बांध लिया था। जब उसे अपने भाई के मार्फत ज्ञात हुआ कि नमक सीमा पार ले जाना गैर कानूनी है तो वह भावुक होकर कहती है, क्या सीमा शुल्क अधिकारियों के सीने में दिल नहीं? क्या वे किसी के जज्बात नहीं समझते? साफिया का भाई जब साहित्यकारों पर कटाक्ष करता है तो वह कहती है कि काश सभी लोग साहित्यकारों की तरह सहृदय होते। साफिया ने अपना सारा सामान सूटकेस तथा बिस्तर बंद में बांध लिया था। उसने भारत तथा पाकिस्तान की एकता की प्रतीक कीनू में नमक की पुड़िया को बाहर ही रखा। सीमा पार करते हुए सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच को लेकर साफिया के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे, परंतु अंत में उसने नमक की कीनियों की टोकरी में नीचे छिपाने का फैसला लिया। कुछ समय के लिए उसे उसकी अम्मी से सुनी कहानियाँ याद हो आई। उसके दिल में नमक ले जाने की भावना और बलवती होगी। उसने तय किया कि वह खतरा उठाकर भी नमक को सीमा पार ले जाएगी। बच्चों, शेष पाठ कल पढ़ाएंगे।